रशिया और यूक्रेन के युद्ध से भी एक बड़ी खबर आई है। यूक्रेन के कई शहरों से रशियन आर्मी वापस जाना शुरू हो गई है। राजधानी कीव से भी रूस की सेना का पीछे हटना शुरू हो गया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रशियन आर्मी के वापस जाने की बात तो मानी है, लेकिन साथ ही ये भी कहा है कि आर्मी को पीछे करना रशिया की चाल हो सकती है। रशिया की तरफ से अब हवाई हमले बढ़ सकते हैं। इस बीच रूस ने यूक्रेन पर आरोप लगाया कि उसके हेलीकॉप्टर्स ने रशिया में आकर ऑयल डिपो पर हमला किया है। अब सवाल यह कि क्या यूक्रेन के इस कदम से ये जंग और भयंकर होगी। आसमान से अटैक, ग्राउंड पर आर्मी बैग, क्या है रशिया का नया प्लान? यूक्रेन और अमेरिका क्यों है परेशान? चालीस दिन से चल रही रशिया और यूक्रेन की जंग में नया मोड़ आ गया है। रशिया ने अब एक नई स्ट्रेटेजी अपना ली है। रशिया की यह चाल ना तो यूक्रेन और अमेरिका को समझ में आ रही है, ना ही नेटो और यूरोपियन यूनियन इस बात का अंदाजा लगा पा रहे हैं कि रशियन आर्मी रिट्रीट क्यों कर रही है। सबसे ज्यादा हैरानी तो इस बात पर हो रही है कि यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जा करने की बजाय रशियन आर्मी ने पीछे हटने का फैसला क्यों किया। इतना ही नहीं, जिस मारियोपोल शहर में रशिया ने सबसे ज्यादा कब्जा किया था, वहां भी रशिया की सेना रीग्रुप होने की कोशिश कर रही है, जिसकी वजह से इंटरनेशनल रेड क्रॉस कमेटी करीब 25 बसों में लोगों को मारियोपोल से निकालकर दूसरी सुरक्षित जगह पर ले गई। जिन शहरों से रशियन आर्मी पीछे हटी है या जिन शहरों में यूक्रेन की आर्मी के मुताबिक उन्होंने फिर से कब्जा कर लिया है, उनमें कीव, चेरनोहुई, ब्रोवरी और मारियोपोल जैसे शहर शामिल हैं। लेकिन इन सब के बीच लोगों के मन में कई सवाल उठ रहे हैं। ब्रोवरी शहर से पलायन कर चुके कई लोग वापस भी आ चुके हैं, कुछ दुकानें भी खुल गई हैं। कीव में यूक्रेन की सेना ने अपनी पोजीशन और तगड़ी कर ली है और ऐसा लग रहा है कि रशिया ने फिलहाल कीव पर कब्जा करने का इरादा छोड़ दिया है। सबसे पहला सवाल तो यही है कि कुछ इलाकों से रशियन आर्मी बैक ट्रैक क्यों कर रही है। क्या यूक्रेन की सेना का प्रतिरोध रशिया पर भारी पड़ रहा है या यूक्रेन की सेना ने रशियन आर्मी की सप्लाई चेन रोक दी है? क्या रशिया ने हमले की रणनीति बदल दी है? इनमें से कुछ सवालों के जवाब तो यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने देने की कोशिश की। जेलेंस्की ने कहा कि रशियन आर्मी की वापसी की एक बड़ी वजह तो यूक्रेन की आर्मी का पलटवार है, लेकिन इसके साथ ही जेलेंस्की ने यह भी माना कि रशियन आर्मी ने जिस तरह कुछ शहरों से वापस हटने का फैसला किया है, इस पर अभी खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके पीछे रशिया की चाल है। आक्रमणकारी सेना यूक्रेन के उत्तरी इलाकों से पीछे हट रही है। कहीं पर यूक्रेन की सेना ने उन्हें पीछे धकेला है, कहीं वो खुद ही अपनी पोजीशन छोड़ रहे हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि रशियन आर्मी जिन इलाकों से पीछे हटी है, वहां हालात बहुत ही विनाशकारी हैं। वहां अभी भी खतरा बना हुआ है। सबसे पहले खतरा तो यही है कि वो हवाई हमले जारी रख सकते हैं। दूसरा खतरा यह है कि वो पूरे इलाके में बारूदी सुरंग बिछाकर जा रहे हैं। जेलेंस्की जो कह रहे हैं उनकी बात में कुछ सच्चाई तो है। रशिया की तरफ से यूक्रेन पर एयर स्ट्राइक जारी है। ये तस्वीरें यूक्रेन की राजधानी कीव के पास के एयरबेस की हैं। रशियन एयरफोर्स के अटैक में ये एयरबेस पूरी तरह तबाह हो गया है। यही नहीं, इस एयरबेस के हैंगर में दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे भारी और सबसे बड़ी विंग्स वाला एंटोनोव 225 एरोप्लेन भी नष्ट हो गया। हालांकि यूक्रेन के अधिकारी दावा कर रहे हैं कि इस प्लेन को फिर से रिपेयर किया जाएगा। रशियन आर्मी का यूक्रेन पर हमला जारी है। रशिया कुछ इलाकों से अपनी सेना को हटा रहा है। ऐसा लगता है कि इसके पीछे इरादा यह है कि स्लोबोजेंस्की, डोनेत्स्क और लुहांस्क रीजन में हमले को और तेज किया जाए।
हमें लगता है कि यूक्रेन पर हमले के लिए रशिया नए सिरे से प्लानिंग कर रहा है। रशियन आर्मी यूक्रेन के कुछ इलाकों से वापस तो जा रही है, लेकिन अपने पीछे वो तबाही के निशान भी छोड़कर जा रही है। ये यूक्रेन का इरपिन शहर है। यहाँ मकान अब खंडहर हो गए हैं, गाड़ियां कबाड़ हो गई हैं, हर तरफ तबाही का मंजर है। कभी बेहद खूबसूरत दिखने वाला इरपिन शहर अब भूतहा शहर हो गया है। जिन दिनों यहाँ बम बरस रहे थे, तब लोगों को दफनाने का भी वक्त नहीं था, इसलिए ताबूत यहीं रखे गए हैं, जिसमें जन्म और मौत दोनों की तारीख लिखी गई है। जैसा कि आप जानते हैं कि 24 फरवरी से जंग चल रही है। 5 मार्च को एक बम इस घर पर गिरा। इस घर में एक परिवार रहता था। हमारी आंखों के सामने ही उनकी मौत हो गई। हमें नहीं पता कि वो जान बचाने के लिए भाग रहे थे कि क्या कर रहे थे। बम से हमला होते ही वो जल गए और फिर घर के मलबे में ही उनके शव दब गए। उसमें माँ थी, बेटा था और एक शख्स था जिसे हम नहीं जानते। ऐसा नहीं है कि 40 दिन से चल रही इस जंग में रशिया का नुकसान ना हुआ हो। हकीकत तो यही है कि रशिया को भी काफी नुकसान हुआ है। रशियन आर्मी को रीग्रुप होने के लिए यूक्रेन के कुछ इलाकों से पीछे हटना पड़ा है। तो इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि यूक्रेनियन आर्मी भी रशिया का डटकर मुकाबला कर रही है। यूक्रेन की सेना ने रशियन आर्मी की सप्लाई चेन को काफी नुकसान पहुंचाया, जिसके बाद रशिया को अपनी स्ट्रेटेजी पर दोबारा विचार करना पड़ा। यूक्रेन का दावा है कि उसने अब तक रशिया के 17,800 सैनिकों को मार गिराया। इसके अलावा 143 फाइटर प्लेन और 134 हेलीकॉप्टर्स को भी मार गिराने की बात यूक्रेन ने कही है। इतना ही नहीं, अगर यूक्रेन की आर्मी की माने तो उसने रशिया के 631 टैंक, 100 मिसाइल सिस्टम और 1236 बख्तरबंद गाड़ियां तबाह कर दी हैं। यूक्रेन ने 87 ड्रोन मार गिराने और 7 शिप और बोट बर्बाद करने का दावा किया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की तो कह रहे हैं कि इस युद्ध का अंत तभी होगा जब यूक्रेन जीतेगा। जेलेंस्की को यूक्रेन की जीत का भरोसा है, लेकिन वो पश्चिमी देशों से हथियार मांग रहे हैं, जिससे वो रशिया को मुंह तोड़ जवाब दे सके। सच की जीत, यूक्रेन की जीत से ही इस जंग का अंत होगा, लेकिन युद्ध कब खत्म होगा ये गंभीर सवाल है। ये दुख देने वाला सवाल है, लेकिन हकीकत यही है कि हमारी जीत के अलावा यूक्रेन की जनता को और कोई फैसला मंजूर नहीं होगा। हमें लड़ने के लिए मॉडर्न और खतरनाक हथियार चाहिए। इससे ये होगा कि जब रशिया युद्ध को लेकर बातचीत करने के लिए यूक्रेन को बुलाएगा तो हम सौदेबाजी करने के हालत में होंगे। जेलेंस्की की बातों से साफ है कि यूक्रेन हार मानने वाले देशों में से नहीं है। अब तक यूक्रेन की सेना अपने घर में ही रशियन आर्मी का मुकाबला कर रही थी, लेकिन अब यूक्रेन की आर्मी दुश्मन के घर में घुसकर वार करने लगी है। कल रशिया के बेलगोरोड में एक ऑयल डिपो में भयंकर आग लगी और रशिया ने कहा कि यह आग यूक्रेन के हमले का नतीजा है। इस बात का खुलासा खुद बेलगोरोड के गवर्नर ने किया है। गवर्नर के मुताबिक यूक्रेन के अटैक हेलीकॉप्टर ने इस फ्यूल डिपो को निशाना बनाया है। अब गवर्नर का दावा सही है तो रूस की सीमा में घुसकर यूक्रेन का यह पहला हमला माना जा सकता है। अभी तक रूस की सेना ही यूक्रेन की सीमा में घुसकर अपने स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन यानी हमले को अंजाम दे रही थी। रशियन आर्मी ने भी माना कि बेलगोरोड में फ्यूल डिपो पर हमला यूक्रेन के 2 Mi-24 हेलीकॉप्टर ने किया था। बेहद नीचे उड़ान भरकर इन दोनों हेलीकॉप्टर ने मिसाइल दागकर इस फ्यूल टैंक को उड़ाया। रशियन आर्मी के मुताबिक ये फ्यूल डिपो सेना का नहीं था, बल्कि सिविलियन यानी आम लोगों को यहां से तेल की सप्लाई होती थी। 1 अप्रैल की सुबह 5 बजे यूक्रेन के 2 Mi-24 हेलीकॉप्टर रशिया के एयर स्पेस में आए। ये दोनों हेलीकॉप्टर बहुत नीचे उड़ान भर रहे थे। यूक्रेन के हेलीकॉप्टर्स ने बेलगोरोड के बाहरी इलाके में सिविलियन फैसिलिटी के लिए बने ऑयल डिपो पर मिसाइल से हमला किया। इस मिसाइल हमले में तेल डिपो को काफी नुकसान पहुंचा है। यहाँ मैं एक बात क्लियर कर दूं कि यहाँ से आम लोगों को पेट्रोल की सप्लाई होती थी। रशियन आर्मी से इसका कोई लेना देना नहीं है। हालांकि इस हमले में ऑयल डिपो में काम करने वाले 2 कर्मचारी ही घायल हुए हैं, लेकिन यूक्रेन की एयरफोर्स ने जिस तरह रशिया में घुसकर ऑयल डिपो पर हमला किया, उसने रशिया का गुस्सा और भड़का दिया।
यही वजह है कि आज रशियन आर्मी ने यूक्रेन के एनरगोदार शहर में प्रोटेस्ट कर रहे लोगों पर फोर्स का इस्तेमाल किया, टीयर गैस के गोले दागे। तस्वीरों को देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि रशियन आर्मी ने जब टीयर गैस का इस्तेमाल किया तो वहां कैसी अफरा तफरी मची। हालांकि इस सब के बावजूद यूक्रेन के लोग हार मानने को तैयार नहीं है। यूक्रेन की आर्मी के जवान ही नहीं बल्कि आम लोग और कुछ सेलिब्रिटीज भी रशिया का मुकाबला करने के लिए मैदान जंग में आए हैं। यूक्रेन के मशहूर म्यूजिक बैंड एंटीलिया के लीड सिंगर टारस टोपोलिया ने भी गिटार छोड़कर गन उठा ली है। वो अपनी गन के साथ इरपिन की गलियों में घूमे, हमले में तबाह हुए शहरों को देखा, तबाही का वीडियो बनाया। खास बात यह है कि जिस वक्त वो वीडियो शूट कर रहे थे उस वक्त उनके पीछे भी एक धमाका हुआ। After the 80 years, it defends Ukrainian army and Ukrainian people fighting against the Russian occupiers. 24 hours before it was a battle here, so you can see now the smells of the war is strongly. Thousands of killed by the Russians, troops, people, Ukrainian people. You should know this, that we have no choice but to defend our country, and we will do this until we will get the victory, of course. यूक्रेन और रशिया की जंग का क्या नतीजा होगा ये तो पता नहीं, लेकिन इतना तो तय है कि पिछले 40 दिन में यूक्रेन ने युद्ध की बड़ी कीमत चुका दी है। यूक्रेन के कई शहर तबाह हो चुके हैं। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये राजधानी कीव के पास का एक कस्बा है। रशिया के अटैक में पूरी तरह बर्बाद हो गया है। क्या इन इमारतों को देखकर लग रहा है कि ये फिर से अपने पुराने रूप में आ पाएंगी? रशिया की आर्मी भले ही कीव और इसके आसपास के इलाकों से पीछे हट रही हो, लेकिन एयर स्ट्राइक का खतरा अब भी बरकरार है और यूक्रेन चाहे कितने दावे कर ले, लेकिन हकीकत यही है कि इस युद्ध ने उसे काफी हद तक बर्बाद कर दिया है। और तबाही और बर्बादी का यह सिलसिला कब रुकेगा कोई नहीं जानता। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।